तो आज की इस वीडियो में हम लोग रतन पावर शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए रतन इंडिया पावर शेयर में अगर आज के दिन आप लोग नोटिस करेंगे तो अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया 4.58% का। इनफैक्ट फ्राइडे को भी देखेंगे तो अपर सर्किट में ही क्लोज होता हुआ नजर आया। तो 2 दिन से लगातार इसमें रतन पावर में आप लोगों को अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप उनमें से हैं जो रतन पावर को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप लोगों ने बाई करके रखा है? तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए मैं पूरी बात बताने वाला हूं। यहां पे एक तरीके से ट्रैप में लोगों को फंसाया जा रहा है, वो ट्रैप में पूरा अभी एक्सप्लेन करूंगा, तब आप लोगों को यहां पे क्लियर कट समझ में आएगा कि रतन इंडिया पावर शेयर में एक्चुअली में हो क्या रहा है और क्या हम लोगों को यहां पे वेट करके चलना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेके चलने चाहिए इस शेयर के अंदर। सभी चीजों को डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। पहले मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे समझाना चाहूंगा। मैंने आप लोगों के सामने यहां पे डेली चार्ट क्या, इनफैक्ट वीकली चार्ट ओपन कर लेता हूं, तब आप लोगों को यहां पे क्लियर कट समझ में आने वाला है। अभी देखिए मैंने आप लोगों के सामने यहां पे रतन इंडिया का वीकली चार्ट ओपन कर रखा है। अब आप लोगों को यहां पे क्लियर कट समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सबसे पहले आप भूल जाओ रतन इंडिया क्या रेट में चल रहा है। 8 रुपए के इस लेवल को आप लोगों को देखना है। इस लेवल को आप देखिए 8 रुपए इस लेवल पे, मतलब इस करंट मार्केट प्राइस इस लेवल को ध्यान रखना है कि 8 रुपए के आसपास ये चल रहा है। अब इसको देख के आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए और उसके बाद आप ये चीज ध्यान रखिए 9 रुपए 45 पैसे इस लेवल को अब आप ध्यान से देखिए। 9 रुपए 45 पैसे के आसपास 2016 में अगर आप देखेंगे 9 रुपए 45 पैसे के आसपास ही आप लोगों को यहां पे रतन पावर के अंदर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। ये शेयर 9 रुपए 45 पैसे पे सपोर्ट लिया था और उसके बाद आप लोगों को तेजी देखने को मिली हुई थी। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 9 रुपए 45 पैसे का लेवल रतन पावर ने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करते ही दोस्तों आप लोगों को यहां पे रतन पावर में गिरावट देखने को मिली। अगेन रतन पावर ने यहां पे कोशिश किया, अगेन 9 रुपए 45 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। कब किया? 2017 में। 2017 में ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन सेम अगेन वही कहानी, रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सेलर्स ने स्टॉक को नीचे की तरफ ढकेल दिया। 2018 में फिर से कोशिश करता है रतन पावर ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन सेम वही कहानी अगेन देखोगे आप लोगों को इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस से आप लोगों को इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। अभी देखो 2021 में आप देखोगे तो यहां पे पता चलेगा 2017, 2018, 2019, 2020 और उसके बाद 2021 में अगेन कोशिश करता है 9 रुपए 45 पैसे के लेवल को, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया और वही कहानी रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को यहां पे सेलर्स ने गिरावट शो करते हुए नजर आए। आप काउंट करना 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। 5 साल तक लगातार यहां पे रतन पावर कोशिश करता रहा 9 रुपए 45 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन 5 साल से अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो अब एक चीज आप दिमाग में रखना कि 9 रुपए 45 पैसे का लेवल अगर रतन इंडिया पावर यहां पे तोड़ेगा तो बहुत तेजी देखने को मिलेगी। आप लोगों को रॉकेट बनता हुआ ये शेयर नजर आएगा, लेकिन कब भागेगा? जब 9 रुपए 45 पैसे के इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि 5 साल का ब्रेकआउट होगा। 5 साल से लगातार कोशिश कर रहा है, उसके बाद आप लोगों को इस शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि 9 रुपए 45 पैसे का लेवल जब टूटेगा तो रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा। अब मैं आप लोगों को यहां पे बड़े इन्वेस्टर का गेम समझाना चाहता हूं जो यहां पे खेल रहे हैं, और आप उस गेम में कहीं फंस ना जाएं, उस चीज से आप लोगों को संभल के चलना है। इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। 1 डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे, ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। बड़े चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। देखिए क्या हुआ, बड़ा प्लेयर क्या करता है, सबसे पहले आप ध्यान रखना बड़ा प्लेयर एंट्री कहां पे लेता है। एंट्री लेता है बड़ा प्लेयर यहां पे 4.5 रुपए के आसपास। यहीं पे एंट्री क्यों लेगा बड़ा प्लेयर? क्योंकि अगर आप देखोगे 2019 से लगातार यहां पे रतन इंडिया का पावर का शेयर बार बार 4 रुपए 15 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन सेम वही कहानी रेजिस्टेंस फेस करता है यहां पे आने के बाद, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आप लोगों को यहां पे गिरावट होती है। आप देखिए यहां पे ब्रेकआउट हुआ, बड़ा प्लेयर समझ गया कि देखो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ है, 2 साल का ब्रेकआउट हुआ है, अब यहां से तेजी देखने को मिलेगी। बड़े प्लेयर ने यहां पे एंट्री ली, एंट्री लेते ही अपर सर्किट लगा। अब बाकी का काम कौन कर देगा? हमारे जैसे जो रिटेल निवेशक होंगे, जिनको टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा, वो लोग देखेंगे अरे रतन इंडिया का पावर शेयर भागना चालू कर दिया, खरीदो खरीदो। अब वो लोग क्या करने लग गए, अब यहां से 6 रुपए 5.5 रुपए के आसपास से एंट्री लेना चालू कर दिए। अब यहां पे क्या करने लग गए, रिटेल निवेशक यहां पे इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। अब आगे देखिए क्या होगा, अब आगे एग्जैक्ट 9 रुपए 45 पैसे पे शेयर पहुंचता है। अब जो बड़ा प्लेयर था वो यहां पे एंट्री लिया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहां पे 9 रुपए पे खरीदो खरीदो और भागेगा, लेकिन उसके पहले तो देख लो इसी लेवल पे रतन इंडिया का पावर का शेयर इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया था। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद रतन इंडिया पावर शेयर में आप लोगों को गिरावट होती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर क्या किया, यहां पे जो बाई किया था यहां पे अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट में नए होते हैं कि अरे शेयर तो गिरेगा ही नहीं, खरीदो 2 साल 4 साल होल्ड करो। भाई मैं जब 2-4 साल के लिए होल्ड करने के बारे में सोच ही रहा हूं तो मैं 9 रुपए पे क्यों खरीदूं? मैं 4 रुपए पे खरीदूंगा, फिर 2 साल के लिए होल्ड करूंगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा मुझे। मैं 9 रुपए पे खरीद के पहले वेट करूंगा शेयर्स को नीचे आने के लिए, फिर वेट करूंगा ऊपर जाने के लिए, फिर अपना जो पॉइंट होगा उसको कवर करेगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर जो प्रॉफिट आएगी इतना ही प्रॉफिट मिलेगा। इससे अच्छा मैं यहां
यहां कहीं क्यों ना खरीद लूं। तो वो माइंड से आप लोगों को निकाल देना है कि भाई शेयर डाउन नहीं आएगा, होल्ड कर लूंगा मैं 3 साल के लिए, अगर डाउन आ भी जाएगा तो भाई आपको टॉप पे बाई ही क्यों करना। इसीलिए मैं बैठा हूं, इसीलिए मेरा ये चैनल है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं आगे का ट्रैप। अभी यहां पे क्या किया, जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करते ही दोस्तों यहां पे क्या हो गया, आपके शेयर में लोअर सर्किट लगने चालू हो गए। अब लोअर सर्किट लगना चालू हो गया, ये शेयर वापस आ गया कहां पर, 7 रुपए 20 पैसे, 7 रुपए 10 पैसे के आसपास आया। अब प्रमोटर्स कहे कि यार एक टाइम पे मैं जब शेयर सेल कर रहा था अपना 9 रुपए 45 पैसे, यहां सॉरी मैं यहां प्रमोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। प्रमोटर्स गलती से निकल गया मुंह, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, जो बड़ा इन्वेस्टर है, मार्केट में 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है। आप भी इन्वेस्टर हो सकते हो अगर आपके पास 3-4 करोड़ रुपए है तो यहां पे क्या किया उसने, 9 रुपए 45 पैसे सेल किया, लेकिन ये शेयर देखते ही देखते 7 रुपए पे आया। अब उसका मन किया कि यार 7 रुपए पे आ चुका है, अब मुझे लग नहीं रहा कि मुझे यहां पे सेल आउट करना चाहिए, क्योंकि अब उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना पहले मुझे 9 रुपए के आसपास बेचने में मिल रहा था। तो बड़ा इन्वेस्टर क्या किया कि चलो थोड़ी और क्वांटिटी यहां पे ऐड कर लेते हैं। आप देखिए उसने क्या किया, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लिया और क्या हो गया, अपर सर्किट आप लोगों को रतन इंडिया पावर शेयर में लगता हुआ यहां पे नजर आ गया है। अब अपर सर्किट लग गया, अब आज से क्या कर गए रिटेल निवेशक, जो बेचारे जिनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं, वो लोग वापस से क्या करने लग गए, खरीदारी करना चालू कर दिए, क्योंकि यहां पे अपर सर्किट लग चुका है। अब कहीं ना कहीं वो अपना जीटीटी ऑर्डर लगाते जा रहे हैं और ये अपर सर्किट लगता लगता कहां तक जाएगा, मैं बता रहा हूं 9 रुपए 45 पैसे तक फिर से आप लोगों को यहां पे रतन पावर का शेयर रिटेल निवेशक बिना कुछ किए अपने आप लेके चले जाएंगे कि भाई अब तो भागना चालू कर दिया है रतन इंडिया पावर का शेयर। और 9 रुपए 45 पैसे पे जैसे ही पहुंचेगा फिर क्या करेगा, जिन लोगों ने यहां पे बाई किया वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है मार्केट में उसको तो एक बात पता ही है कि देखो यार 9 रुपए 45 पैसे पे रेजिस्टेंस है, यहीं पे वो क्या करेंगे, फिर से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, बजाय कि यहां 7 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए। देखो मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो मार्केट को आपको समझना पड़ेगा, मार्केट के प्लेयर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई यहां पे मार्केट से पैसा बनाना चाह रहा है। और आपको पता है कि देखो मार्केट में एक बंदा पैसा बनाता है तो दूसरा बंदा पैसा गवाता है। ये चीज आपको माइंड में भूलना नहीं है। ये कोई ऐसी मशीन नहीं है कि भाई आप 1 रुपए की नोट डालोगे तो 2 रुपए निकल जाएगा। ये ऐसी मशीन है कि अगर आप 1 रुपए डालोगे तो आपका 1 रुपए 2 रुपए भी हो सकता है, और आपका 1 रुपए आपके हाथ से जा भी सकता है, और कोई और आपका 1 रुपए लेके बैठ जाएगा, उसका पैसा डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से शेयर मार्केट चलता है। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिन लोगों ने अभी अगर बाई करके भी रखे हैं उनको मैं एक बात बता दूं, 9 रुपए 45 पैसे के इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है। अगर यहां पर आपको मिले तो प्रॉफिट बुक कर लेना, और जो लोग खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं 9 रुपए 45 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट करने देना, 2-3 दिन सस्टेन हो जाने देना, और अगर सस्टेन हो जाता है फिर बाई कर लेना। पहला टारगेट हमारा यहां पे रतन पावर में 12 रुपए का रहेगा, और उसके बाद यहां पे आप लोगों को यही 12 रुपए का ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। 12 रुपए पे जाएगा तो मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अगला टारगेट आप लोगों को इसी चैनल पे बता दूंगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था दोस्तों आज की, मैंने आप लोगों को सतर्क करना था कि ये शेयर वापस से आप लोगों को 9 रुपए 45 तक भागता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप लोगों को इस ट्रैप में फंसना नहीं है। और जो लोग बाई करके बैठे हुए हैं अभी भी, उनके पास मौका रहेगा 9 रुपए 45 पैसे के आसपास प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना, और कोशिश करना अगर 9 रुपए 45 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट भी कर देता है तो कोशिश करना 1-2 दिन और देखते रहना, मतलब मार्केट में एक्टिव रहना है आप लोगों को। मार्केट को ऐसा नहीं है कि क्लोज करके आप लोग चले जाएं घूमने टहलने, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और यहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि सर मैं रतन पावर को मैं 4 साल के लिए होल्ड करना चाह रहा हूं, मैं नहीं जानता कि प्रमोटर क्या कर रहा है क्या कुछ नहीं कर रहा, मुझे 4 साल के लिए होल्ड करना है, अब आगे क्या करना है मुझे। देखिए जो 4 साल 3 साल के लिए होल्ड करना चाह रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, मार्केट कैप के बारे में बात कर लूं, 4108 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। फटाफट फंडामेंटली बात करेंगे, कंपनी कितनी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। प्रॉस के बारे में बात कर ली जाए, कंपनी लगातार डेब्ट रिड्यूस कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है अच्छे देखने को मिल रहा है। 4.86% की प्रमोटर्स की यहां पे होल्डिंग इंक्रीज हुई है पिछले ही क्वार्टर में, अच्छी न्यूज थी ये। कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे 10% डाउन हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर, और यहां पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आज से 3 साल पहले, फिर से बोल रहा हूं आज से 3 साल पहले जो लोग यहां पे रतन पावर के शेयर को बाई किए थे उनके पोर्टफोलियो में अभी 233% का रिटर्न नेगेटिव में शो हो रहा होगा। मतलब अगर आपने 1000 रुपए का यहां पे कुछ निवेश किया होगा तो इस टाइम आपके 1000 में से 233% माइनस कर दीजिए, उतने का रिटर्न आप लोगों को नेगेटिव में शो हो रहा होगा। इससे अच्छा तो आप अगर बैंक में पैसा रख देते तो इससे अच्छा रिटर्न मिल जाता, और यहाँ पे रिटर्न ही मिट्टी में गाड़ देते तो शायद आपका रिटर्न नहीं मिलता, तो उतना तो पैसा पड़ा रहता। लेकिन यहाँ पे देखो 233% का रिटर्न नेगेटिव में, बहुत बड़ी बेकार न्यूज। प्लेस्ड 88% प्रमोटर्स के शेयर, मतलब कि 88% प्रमोटर्स के शेयर यहां पे गिरवी देखने को मिल रहा है। ये बहुत बुरी न्यूज आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है पिछले 3 सालों के अंदर 9-9.5% के आसपास
होल्डिंग डिक्रीज हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4.86% आप लोगों को इंक्रीज होते हुए नजर आए। तो ये कुछ आप लोगों को कॉन्स देखने को मिल रहा था। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है। देखिए मैं प्रॉफिट एंड लॉसेस फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए इस साल अगर आप देखेंगे तो 942 करोड़ का आप लोगों को मार्च 2021 के अंदर नेगेटिव में प्रॉफिट यहां पे देखने को मिला था, और वहीं पे 2020 में देखेंगे तो 165 करोड़ का आप लोगों को यहां पे प्रॉफिट देखने को मिला था। रिजर्व, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंडामेंटल्स में कंपनी के पास रिजर्व कितना है। रिजर्व देखो लगातार यहां पे इनका रिजर्व नेगेटिव में हो रहा है, 5,995 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 6,000 करोड़ का रिजर्व इनका नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स देख लो, लगातार कंपनी की यहां पे बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है। आप देखेंगे तो अभी 9,253 करोड़ का आप लोगों को यहां पे बोरोइंग्स नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर यहां पे फंडामेंटल्स के बारे में बात कर ली जाए तो फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा वीक दिखते हुए नजर आ रहे हैं रतन इंडिया के। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर में, और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैंने बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना।